हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स से पिछले वीडियो में हम लोग उसका डिफिनीशन और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, उस पर बात किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। और कल शिवरात्रि था तो भांग नहीं पिए होइएगा, तो आपको पता है कि आप क्लास 12th में ही हैं मेरे भाई। और आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं ये अंशु मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर ही आप वीडियो देख रहे हैं। अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पहले इस वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आए उसके बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर में टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से पहला टाइप आपको दिख रहा होगा रो मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है रो मैट्रिक्स? तो हम आपके सामने लिख रहे हैं और आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज दैट मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जाके देखना चाहिए। ये क्यू मैट्रिक्स है, सो m क्रॉस n ऑर्डर का। और इफ यहाँ पे देखिए पहला वाले को रो, दूसरा वाले को कॉलम बोलते हैं। और जब भी रो की संख्या एक हो जाए तो अब हम रो मैट्रिक्स, देन A इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जब भी किसी मैट्रिक्स में एक रो हो जाए तब हम लोग उसको रो मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जब भी मैट्रिक्स में एक रो हो जाए और कॉलम कई रहे तब हम लोग उसको रो मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। एक रो ए बी सी डी ई एफ, आप देखिएगा तो एक रो होगा, पहले रो को बाद में कॉलम को लिखते हैं तो 1 क्रॉस 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक रो है एंड 6 गो कॉलम है इस मैट्रिक्स में। जिस भी मैट्रिक्स में एक रो हो जाए, एक रो कंटेंट करे जो मैट्रिक्स, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। इस हिसाब से अब अगला आप समझ गए होइएगा जो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। जिस भी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये कोई मैट्रिक्स है और जब भी एक रो था तो रो मैट्रिक्स, यहाँ पे कॉलम की संख्या 1 हो जाएगी तब हम लोग इसको देन ए इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। चलिए और एग्जांपल आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। जिसमें एक कॉलम हो, क्या हो सकता है, ए बी सी डी ले लीजिए, 4 गो रो है एंड एक कॉलम है, ठीक है, 4 क्रॉस 1। चलिए ये है जिस भी मैट्रिक्स में एक रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिस भी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो जाए उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये दो चीज आप जान चुके हैं। चलिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगला पे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्या हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाता है। जब भी किसी मैट्रिक्स में हम लोग का नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है तब हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, ए आई जे बराबर कोई एक मैट्रिक्स है और यहां से नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा तब हम लोग उसको देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। जिसमें 2 गो रो हो एंड 2 गो कॉलम हो, 3 गो रो हो एंड 3 गो कॉलम हो। चलिए यही इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा तो पहले रो को बाद में कॉलम को लिखते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम की संख्या बराबर हो जाए उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए तो आप देखिए रो एंड कॉलम अगर बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर बराबर नहीं हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स है, ये
ए आई जे बनाओ एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो ठीक है सर। और सर बराबर था तो हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स, और बराबर रो एंड कॉलम नहीं हो तो हम लोग का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। एम नॉट इक्वल टू एम, देन ए इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब कहने का क्या मतलब है, सिंपल सी भाषा है मेरे भाई, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम बताए हैं, जिसमें से पहला था रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो की संख्या हो उसे रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या था, जिसमें एक कॉलम की संख्या हो उसे कॉलम मैट्रिक्स। और तीसरा हम पढ़ाए थे नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तब हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। और ये नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो तब हम लोग उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है। चलिए देखिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2 3 4 6 8 1, और इसमें आप देखिएगा तो 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। चलिए हम लोग कुछ अगला देखते हैं मैट्रिक्स का टाइप में। 5वां नंबर क्या कहता है, देखिए 5वां क्या कहता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारा एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट मेन डायगोनल को छोड़ के या प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के। सर ये मेन डायगोनल क्या होता है और प्राइमरी डायगोनल क्या होता है, तो रुक जाइए मेरे भाई बता देते हैं हम आपको। ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। और आपको पता है एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होता है, तो बोलिएगा जी सर पता है। एगो ये हो जाएगा और एगो ये हो जाएगा। इसको हिंदी में आयत बोलते हैं जिसमें 2 विकर्ण होता है। और आपको पता होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। चलिए देखिए अब ये हो गया, ये एक आयत है जिसमें से ये पहला विकर्ण ये दूसरा विकर्ण हो गया। और आपको पता है जब भी डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट, देखिए सारा एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, कहने का मतलब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी, यहाँ एगो जीरो, यहाँ एगो जीरो, यहाँ एगो जीरो, यहाँ एगो जीरो, और यही हम लोग का आपको दिख रहा होगा। सारा का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, तब हम लोग उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको आप दूसरा तरीका लिखने का ये भी होता है डायगोनल, आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं और ए बी सी, ये भी लिखने का इसका एक तरीका होता है। अगर यहाँ पे 2 3 4 5 रहता था डायगोनल 2 3 4 5 लिखते हैं, ठीक है समझ गए। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के। और ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट, यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट ऑफ एलिमेंट प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल का सारा एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे इसका एक शर्त हो जाता है, क्या हो जाता है देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे 0 0 0 R 0 0 0 R, कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको एक देख रहा है
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे सारा का सारा एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, और यहाँ पे बट एलिमेंट ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अगर भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, और प्राइमरी डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम हो जाए, तब हम लोग उसको बोलने लगते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये दो भी हो सकता है, और ये जो भी रहेगा सब सेम रहेगा। देखिए यहाँ आर आर है, ठीक है। चलिए 1 1 भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला यूनिट मैट्रिक्स और या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है? ये दोनों का बात यही होता है। आप जानते हैं अगर आप मैट्रिक्स पढ़ते तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये एक्सरसाइज में आपको काम आएगा। चलिए देखिए ये क्या हो जाता है। यहाँ एक मैट्रिक्स है, जब किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का देखिए सारा एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, और प्राइमरी डायगोनल के सारा एलिमेंट 1 1 हो, तब हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए ये हो गया, और यहां से आप देख रहे हैं या इसे ए से भी या आई से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, और यहाँ पे ये 2 ऑर्डर का है और ये 3 ऑर्डर का है, और इसको आई भी लिख दीजिए। चलिए यहां से देखिए, अब कहने का क्या मतलब है, जब भी हम आपको इसमें 3 चीज बताए थे। पहला था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, ध्यान से सुनिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, आप देखिए आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो था एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के। प्राइमरी डायगोनल कहने का मतलब मेरा भाई ये दिख रहा है इसको छोड़ के, और ये डिफरेंट ही रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए अब अगला, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए और प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट सब सेम हो जाए। सेम हो जाए कहने का मतलब यहाँ देखिए, अगर आर आर है तो आर आर, के रहता तो के 1 1 रहता तो 1 1 सारा का सारा सेम हो जाए। अब तीसरा इसमें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। ये क्या कहता है, जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट प्राइमरी डायगोनल को छोड़ के, और प्राइमरी डायगोनल के सारा एलिमेंट अगर आपको 1 1 दिख रहा है, 1 1 ही होना चाहिए, तब हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और आप एक बात गौर कीजिएगा, तो आप यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स है तो वो स्केलर होगा, ये कंफर्म है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका का सारा एलिमेंट सेम है तो इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स बोले। चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, तब हम लोग उसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। समझ गए? चलिए, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जब भी किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, तब हम लोग उसको जीरो मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए ये क्या होता है। चलिए देखिए ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या हो जाता है। अब हॉरिजेंटल आप सुने होइएगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और अगर आपके पास नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए इस बात को। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, आप सुने होइएगा एक चीज रो एंड कॉलम, जिसमें भी रो की संख्या कम हो जाए उसे हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये कोई मैट्रिक्स है और आपको पता है, देखिए पहला को रो एंड बाद में वाला को कॉलम। हॉरिजेंटल है तो रो की संख्या कम होगी, तो पहला वाले की रो बोलेंगे, तो यहाँ से n ग्रेटर देन m हो जाएगा। m देखिए n यहाँ पे रो है तो रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या ज्यादा है, तब लोग हम लोग इसको देन a इज कॉल्ड
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, यही है, जिस भी मैट्रिक्स में रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज्यादा हो उसे हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कहने का मतलब है आपको एग्जाम्पल भी देखना चाहिए, तो बोलिएगा जी सर, तो सर ऐसा एग्जाम्पल लिख दीजिए जिसमें रो की संख्या कम हो, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ABCDEF, आप देख रहे हैं इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो बोलिएगा जी सर, तो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा। जिस भी मैट्रिक्स में मेरे भाई रो की संख्या कम हो उसे हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, तो यहाँ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बड़ा है किससे, तो आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ रो से, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कॉलम बड़ा है नंबर ऑफ रो से, तो नंबर ऑफ यहाँ पे रो छोटा हो जाएगा। जिस भी मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको दिख जाएगा रो की संख्या कम हो उसे हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात में रो की संख्या कम हो, रो कम हो, आप याद रखिएगा, चलिए ध्यान में रखिएगा, रो की संख्या कम हो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। अब देखिए आप सोचने वाले नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन किससे, तो रो से, अगर कॉलम बड़ा है रो से तो जाहिर सी बात है रो छोटा है, तो यहीं पे इसी को लिए हम बोल देते हैं यहाँ से जिसमें भी रो की संख्या कम हो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अगला आ जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, देखिए रो की संख्या कम था तो हॉरिजेंटल रो बोल देते थे, सॉरी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते थे, और जिसमें कॉलम की संख्या कम हो जाए उसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब A बराबर AIJ M क्रॉस N दे, देखिए पहला वाले को रो और दूसरा वाले को कॉलम बोलते हैं, और कॉलम की संख्या बोल रहा है कम तो रो की संख्या ज्यादा हो जाएगा। देखिए ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इस बार बड़ा है किससे, तो नंबर ऑफ कॉलम से, तो यहाँ देखिए ये वाला हो गया कॉलम और ये वाला हो गया रो, तो ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या कम हो जाएगी, ये कम है कॉलम की संख्या, रो की संख्या ज्यादा है, तब तो हम लोग इसको बोलने लगते हैं देन A is called वर्टिकल मैट्रिक्स। और यहाँ पे अभी अभी आप एग्जाम्पल इसका लिखे हैं उसी को उलीट दीजिएगा तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें कॉलम की संख्या कम हो रो की संख्या ज्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 4 5 6 7 ले लीजिए, इसमें देखिएगा तो 3 रो एंड 2 कॉलम है, तो ये एक आपको दिख रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल है, समझ गए। जिसमें मेरे भाई रो की संख्या कम हो उसे हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिसमें कॉलम की संख्या कम हो उसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉलम कम हो। चलिए अगला पे बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये कोई एक साथ होगा, जब भी किसी मैट्रिक्स का मेन डायगोनल, समझते हैं प्राइमरी डायगोनल को ही मेन डायगोनल बोलते हैं, मेन डायगोनल का ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या मेन डायगोनल के नीचे के सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तब हम लोग इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट एभव के मतलब ऊपर द मेन डायगोनल के ऊपर, और दिख रहा है बिलो मेन डायगोनल के ऊपर या मेन डायगोनल के निचला आर कॉल्ड 0, ऊपर या नीचे का 0 हो जाता है हम उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मेरे भाई 2 प्रकार का होता है, एगो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब भी नीचे का ऊपर का सारा एलिमेंट मेन डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जब नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो जाए मेन डायगोनल के तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें से, जिसमें से पहला हम आपके सामने लिख रहे हैं
देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये ऐसा होगा 1 2 3 और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और ये देखिए 3 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 1 ले लीजिए। ये आपको दिख रहा है मेन डायगोनल, तो बोलिएगा जी सर। जब भी मेन डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगला में इसका दूसरा नंबर है, इसी का उल्टा, जब भी किसी मैट्रिक्स का नीचे का, जैसे ये 2 3 5 है और नीचे का हो जाए यहाँ पे 0 0 हो जाए और 4 6 7, आप देख रहे हैं ये मेन डायगोनल है और इसके नीचे का सारा एलिमेंट, मेन डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तब हम लोग उसको बोलने लगते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। खाइए पीजिए, मस्त रहिए और पढ़िए लिखिए और बढ़िया से रेस्ट मारिए।